द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। अगर हम आपसे पूछें कि इस देश में या पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रचार जीवी कौन है, तो यकीनन आपकी ज़ुबान पर एक ही नाम आएगा और वो नाम होगा नरेंद्र मोदी का। मुझे लगता है कि दुनिया के सैकड़ों, हज़ारों, लाखों साल के इतिहास में पब्लिसिटी का इतना भूखा आदमी कोई पैदा नहीं हुआ होगा और शायद आने वाले सैकड़ों साल में हर चीज़ में क्रेडिट लेने वाला भी इतना बड़ा आदमी पैदा ना हो नरेंद्र मोदी जैसा। अब आप देखिए कि मीराबाई चानू ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में, नरेंद्र मोदी कूद पड़े उसमें क्रेडिट लेने के लिए, पुरानी खींची हुई फ़ोटो निकाली और लगा दी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, और जैसे ये तस्वीर आई पूरे देश में और पूरी दुनिया में थू थू होने लगी। साथियों, नरेंद्र मोदी क्रेडिट लेने लगे उसकी जीत का और अंधभक्त भी क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देने लगे। अब किस तरह से क्रेडिट लिया जा रहा है और किस तरह से लोगों ने क्रेडिट दी है और साथ में किस तरह से थू थू हो रही है सोशल मीडिया पर देश और दुनिया में, वो हम आगे एक एक कर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आखिर थू थू होने की वजह क्या है। वजह ये है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का जो आदमी नारा दे रहा है, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नारा दिया है, अगर हकीकत में देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ नारा ही है। जी हाँ, पिछला बजट जब आया था तब करीब 230 करोड़ रुपया स्पोर्ट्स के बजट से कम कर दिया गया, जिस पर बहुत बवाल मचा था। और यही वजह है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी उतरे क्रेडिट लेने के लिए और अंधभक्त क्रेडिट देने लगे मीराबाई चानू की जीत का, वैसे ही थू थू होनी शुरू हो गई। साथियों, अब आप देखिए, पिछली बार जब बजट आया था उस समय ये खबर छपी थी और बहुत ज़्यादा सवाल इस पर खड़े हुए थे। बजट 2021, भारत में खिलाड़ियों को बड़ा झटका, खेल बजट में की गई करोड़ों की कटौती। आम बजट में 2021-22 के लिए खेलों में 2596.14 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, जो कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित बजट से 8.16% यानी 230.78 करोड़ रुपए कम हैं। तो आप देखिए कि ये हमेशा बस सिर्फ हिम्मत बढ़ाते हैं ज़ुबान से और सिर्फ इनकी क्रेडिट लेने की आदत है। साथियों, करनी धरनी कुछ नहीं। आप सोचिए कि खिलाड़ियों का बजट तक जो है सो कम कर दिया गया। अब उस खिलाड़ी ने अगर जीता है या आने वाले समय में और भी जो खिलाड़ी जीतेंगे वो नरेंद्र मोदी की वजह से क्या जीतेंगे? जी नहीं, वो अपनी मेहनत की वजह से जीतेंगे। मगर नरेंद्र मोदी अपनी पुरानी तस्वीर अगर उस खिलाड़ी के साथ होगी तो वो लगाकर क्रेडिट लेंगे और अनभक्त उन्हें क्रेडिट देंगे भी। और हो सकता है आने वाले समय में आप देखिएगा कि हो सकता है कि और भी कुछ तस्वीरों पुराने खिलाड़ियों के साथ उनकी तस्वीर होगी। जब भी अगर वो जीतेगा तो फिर हम तो आशा करेंगे कि वो जीते। जैसे ही वो जीतेगा नरेंद्र मोदी अपनी पुरानी तस्वीर निकालेंगे, लगाएंगे सोशल मीडिया पर और क्रेडिट लेंगे। आपको एक पुरानी तस्वीर दिखाते हैं जो मेरे साथ स्क्रीन पर है। आप इस तस्वीर को देखिए, ये 2019 की तस्वीर है जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा था। दोबारा प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। उस समय आज तक जैसे चैनल ने क्या दिखाया था, आप देखिए इस तस्वीर पर लिखा था कि क्या मोदी वर्ल्ड कप जितवाएंगे। मतलब अगर खिलाड़ी कहीं जीतता है उसकी भी क्रेडिट नरेंद्र मोदी को चली जाती है। साथियों, भले ही वो बजट में कटौती कर दें। और यही वजह है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद, ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद सोशल मीडिया पर देश और दुनिया में थू थू होती है। और अब देखिए, वहाँ उस समय जब ये आज तक जब ये खबर चला रहा था कि क्या नरेंद्र मोदी जितवाएंगे वर्ल्ड कप क्रिकेट का, तब उस दिन हार गई थी टीम इंडिया और वो सेमीफाइनल का मैच था। उसके बाद एक और मजाकिया तस्वीर आई थी जो अमित शाह की तस्वीर है। आप मेरे साथ स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है अमित शाह की तस्वीर पर कि अगला विश्व कप ईवीएम से होगा। तो इस तरह से इनका जो है सो मजाक भी उड़ता है। और अब साथियों, उन लोगों की बात कर लेते हैं जो मीराबाई चानू की जीत की पूरी क्रेडिट नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। मतलब जीत में चानू का कोई हाथ ही नहीं है, कोई मेहनत ही नहीं है, सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी की ही वजह से हुई हैं। देखिए, एक सॉलिटिक्स करके एक ट्विटर पर हैंडल है, उन्होंने लिखा है कि नाम मीराबाई चानू है, जो नरेंद्र मोदी पर यकीन करती हैं और जिनके टैलेंट पर नरेंद्र मोदी को भरोसा है। ये अंग्रेज़ी में है, मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको मैंने बताया। और उसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी लगाया है इसमें, जिसमें मीराबाई चानू थाली पीट रही और लिखा है, जिसने कोरोना के समय ताली थाली बजाई थी जो भारत के साथ थी। मतलब जिसने ताली थाली नहीं बजाया था वो भारत के साथ नहीं था। ये एक बड़ा सवाल है, ये उसी समय से बना हुआ है। साथियों, जिसे अपने पीएम पे पूरा भरोसा है, मतलब उसी को सिर्फ भरोसा, और जितने खिलाड़ी गए हैं 127 सवा 100 खिलाड़ी गए हैं, उन्हें पीएम पे भरोसा नहीं है। मतलब जो जीतेगा सिर्फ और सिर्फ उसे ही पीएम पे भरोसा होगा। भला उसे ओलंपिक मेडल जीतने में कोई रोक नहीं सकता। मतलब ये कैसी बेतुकी बात है। आप खुद से अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग वहाँ पर गए हैं, जो जीते हैं,
यानी जो जीतेंगे सिर्फ उन्हीं को पीएम पे भरोसा होगा और जो हारेंगे उन्हें पीएम पे भरोसा नहीं होगा। या फिर जो 125 खिलाड़ी गए हैं उनके टैलेंट पर नरेंद्र मोदी को कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ जीतने वालों पर ही भरोसा है। साथियों, इस तरह के सवाल, इस तरह के वीडियो और इस तरह की क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति दे सकते हैं और इस तरह की क्रेडिट हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ले सकते हैं। सॉलिटिक्स के इस ट्वीट के बाद कुछ लोगों ने रिएक्शन भी दिया है जो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। dimple.gomes नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने जवाब दिया है, भाई ये मीराबाई चानू की मेहनत और स्किल का नतीजा है जो हमें ये खुशी मिली है, इसमें पॉलिटिक्स लाने की वजह या ज़रूरत नहीं है। ये इन्होंने सॉलिटिक्स को एक तरह से करारा थप्पड़ दिया है। ह्यूमन नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा है बस शुरू हो गए भक्त, इसमें भी मोदी मोदी। और मनप्रीत सिंह है, उन्होंने लिखा, ओ भाई मैं कहता था ना, इसमें भी क्रेडिट मोदी जी को देना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट हर हार्ड वर्क बिहाइंड दिस विन। मतलब इसमें भी क्रेडिट मोदी जी को ही देनी पड़ेगी, पहले से इनका ये मानना था, लेकिन उस लड़की की मेहनत को ना भूलें। रोहन पटाडे हैं, जो लोग हार रहे हैं उन्हें थाली नहीं बजाई थी क्या? ये अच्छा सवाल है, ये हंसी मजाक का सवाल है कि जो लोग हार रहे हैं क्या उन्होंने थाली नहीं बजाई थी? साथियों, अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो थू कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की तस्वीर को देखकर, वो भी पुरानी तस्वीर को देखकर। शीतल पी सिंह हैं फेसबुक पर, उन्होंने लिखा है, आपको याद दिला दूं कि इस ओलंपिक वर्ष में मोदी जी की सरकार खेलों के प्रति कितनी गंभीर है कि उसने देश के करीब 2,2500 करोड़ रुपए के खेल बजट में करीब 10% यानी 231 करोड़ रुपए काट लिए थे। लेकिन मोदी जी ने फोटो अब पूरा करवा रखा है। आज तुरंत चानू के साथ फोटो ट्वीट हो गया और फेसबुक पर भी तैर गया। शीतल पी सिंह के इस पोस्ट पर कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। कैलाश सोनिया, उन्होंने लिखा है, काम हो या ना हो, प्रचार दिखावा बहुत ज़ोर शोर से होना चाहिए। यही मोदी सरकार का मूल मंत्र है। ये प्रचार जीवी हैं, इसके बिना जी नहीं सकते। ये समीर कुमार लिख रहे हैं, प्रचार जीवी है, कुछ भी कर सकते हैं। अवधेश यादव हैं, हर स्तर पर खेल। मनीषा जैन है, मतलब साफ है, ओलंपिक में भाग ले रहे सभी 127 खिलाड़ियों के साथ फ़ोटो शूट करके रखा हुआ है। अब जिसको मेडल मिलेगा उसके साथ वाली पिक पूरे सोशल मीडिया सहित गोदी मीडिया पर घुमाई जाएगी। व्हाट अ स्ट्रेटेजी, कमाल है, वाह मोदी जी वाह। बगैर किसी सरकारी सहूलियत के मेहनत करे खिलाड़ी और श्रेय ले आप। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात कही है मनीषा जैन ने कि बहुत सारे खिलाड़ियों की तस्वीरें इन्होंने पहले ही से खींच के रखी होंगी और जैसे जैसे जो जीतता जाएगा उनके साथ की तस्वीरें वो निकाल कर सोशल मीडिया पर घुमाएंगे और बिना किसी मेहनत के बजट में कटौती करके ये सारी क्रेडिट ले लेंगे। भले मेहनत, रात दिन भूखे प्यासे रहकर हर परिस्थितियों से लड़कर खिलाड़ी जीते हों। शशांक मिश्रा ने जो रिप्लाई किया, उन्होंने लिखा है कि इनका यही नाटक है, स्किल इंडिया का प्रचार और शिक्षा बजट में कटौती। सिर्फ अंबानी की हवाई यूनिवर्सिटी को बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया, इनसे बड़ा पनौती पीएम मेरे जीवन काल में तो देश में नहीं हुआ। जी हाँ, ये भी बड़ी बात है कि आप सोचिए कि अंबानी का जो इंस्टीट्यूट बना ही नहीं था उसको भी बेस्ट इंस्टीट्यूट का पुरस्कार नरेंद्र मोदी की सरकार ने दे दिया था। बलरूप शर्मा लिखते हैं, साहब हर कामयाबी को अपने नाम कर लेने की कोशिश में हैं। रामानंद यादव लिखते हैं, प्रचार के लिए बाकायदा तैयारी कर रखी है। अजय मोहन यादव, सारा क्रेडिट ये खुद लेने में पीछे कैसे रह सकते हैं। तो साथियों, आपने देख लिया इस वीडियो में कि किस तरह से पूरे देश में नरेंद्र मोदी की थू हो रही है और थू होने की यही वजह है कि हर चीज़ में बिना कुछ किए हुए वो क्रेडिट लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। और यही वजह है कि जो मैंने सवाल आपसे वीडियो के शुरुआत में पूछा था कि क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का या देश का सबसे बड़ा प्रचार जीवी कौन है, तो यही वजह है कि आपकी ज़ुबान पर सबसे पहले नाम आएगा नरेंद्र मोदी का। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।